पिछले हफ्ते भले ही 4 दिन मार्केट शांत हो जाए लेकिन एफआईआईज का एग्रेशन कम नहीं हुआ। टोटल 10,000 करोड़ का केस मार्केट में सेलिंग आना एंड मंडे के लिए जो इंट्राडे का डाटा है दोस्तों, वो अगेन कहीं ना कहीं रेडनेस में छा जाना, वो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कल के लिए। क्योंकि अगर आप एफआईआईज को देखो, प्रोस को देखो, ओवरऑल अगेन सेलिंग पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन जो बीच बीच का बाइंग है दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है कल के दिन क्या हो सकता है। और जो भी लोग यार मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कीजिए। क्योंकि पिछले हफ्ते 4 दिन साइडेज हुआ है, अगले हफ्ते 5 के 5 दिन मार्केट है और ट्रेंडिंग मार्केट के लिए रेडी रहिए। ऑप्शन बाइंग मार्केट के लिए जैसे उस दिन 928 पे ही क्लियर कट मैंने कह दिया था कि 57,000 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट है। और उसके बाद जब वो लेवल टूटा था दोस्तों, आप देख सकते हैं 350 पॉइंट का क्लियर कट एक फॉल देता है, पूरे टॉप से हम कैच करते हैं। तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इवन कमेंट में मैं लिंक को पिन कर दिया हूं। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है दोस्तों निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। ये सब बोलोगे फिर भाई बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीडियो कहाँ गया? मेरे भाई ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, पिछले हफ्ते गुरुवार के दिन ही मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मार्केट डेज पे डेली में 2 वीडियो अपलोड करता हूं। कल से फिर से 2 वीडियो आना चालू हो जाएगा और मैं नहीं चाहता एक भी वीडियो आपसे मिस करें। इतने लॉन्ग वीकेंड के बाद फिर से हम कल मिलने वाले हैं। तो यार जो भी आपने कल के दिन के लिए कॉल पुट लिया है ना, अभी के अभी आप लोग कमेंट कर लीजिए। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। एंड 100 लाइक स्मैश कीजिए। एंड जेन्युइनली थैंक यू, आप लोग यार मुझे पागल कर दोगे, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में 200 लाइक आ रहे हैं और मैं 100 लाइक का टारगेट देता हूं, उससे आप मुझे डबल देते हैं। सो जेन्युइनली आप लोगों को थैंक यू सो मच। तो भाइयों प्लीज आप लोग लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफआईआईज का, तो देखिए प्री प्रेडिक्शन हमने गुरुवार के दिन ही कर लिया था कि एफआईआई इस केस मार्केट में सेलिंग में आने वाले हैं, जो कि 1900 करोड़ का फ्राइडे लाइक थर्सडे के दिन कहीं ना कहीं सेलिंग में आए हैं। एंड जो इंट्राडे का मैं डाटा बोल रहा था, इसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं। देखिए एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बियरिश हैं, निफ्टी में थोड़े बुलिश हैं, बैंक निफ्टी में थोड़े बुलिश हैं, लेकिन मिड के फिन निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी 50 ये तीन में दोस्तों बियरिश हैं। तो थोड़ा मिक्स टू आप कह सकते हैं कि कल के दिन के लिए सेल साइड एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में गए हैं। अगर मैं बात करूं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे, वहां पे भी थोड़ा सा बेरिश ही गए हैं। प्रोस की और हाँ एफआईआई स्टॉक में भी दोस्तों बेरिश गए हैं। प्रोस की अगर मैं बात करूं इंडेक्स फ्यूचर में वो थोड़ा बुलिश हैं। ये इंटरेस्टिंग डाटा बना है। एफआईआई को देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में ओवरऑल कहीं ना कहीं बेरिश गए हैं, लेकिन प्रोस को अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में ओवरऑल बुलिश गए हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्ट मनी एक दूसरे के खिलाफ गए हैं भाई। यही तो मैंने कहा कि जो बीच का बुलिश डाटा है दोस्तों, वो कल के दिन क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। और स्टॉक फ्यूचर में भी लाइक प्रोस बुलिश गए हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन पे सेम प्रोज एफआईआई के जैसे बियरिश ही गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे भी लाइक कहीं ना कहीं बियरिश ही गए थे, आप क्लियर कट देख सकते हैं। तो ठीक है, मिक्स टू सेल साइड डाटा। और रिटेलर भैया की मैं क्या ही कहूँ, जो रिटेलर हैं दोस्तों, जो क्लाइंट हैं, बुलिश 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 बुलिश, सिर्फ और सिर्फ बुलिश नहीं, स्ट्रॉन्ग बुलिश हर एक अगर आप देखोगे सेगमेंट में। एंड डीआईएस की बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े बुलिश हैं। तो ओवरऑल कल के लिए दोस्तों मिक्स टू बियरिश डाटा बन रहा है। थोड़ा जो झुकाव है वो बियरिश की तरफ रहेगा, जो डाटा पे दिख रहा है वही मैं आपको बोल रहा हूं। अब चलते हैं मेन चार्ट एनालिसिस पे। निफ्टी से चालू करते हैं। पहला व्यू कल के लिए पूरा का पूरा साइडेज था दोस्तों, पिछले हफ्ते थर्सडे के दिन। तो कल अगर निफ्टी इसी जोन पे ही ओपन अगर हुआ, जो कि कल के दिन होने वाला है, और मार्केट कोई गैप अप गैप डाउन बड़ा नहीं होने वाला, फ्लैट ही ओपनिंग होने वाला है, तो थोड़ा सा इस जोन पे ओपनिंग होकर साइडेज अगर हुआ एंड देन 24,692 ब्रेकआउट करता है, तो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। 24,692 के ऊपर दोस्तों मार्केट अप मूव दे सकता है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट देगा 24,692, उसके ऊपर और एक रेजिस्टेंस आ जाता है 24,734 का, 24,734 एक क्लियर कट रेजिस्टेंस उसके ऊपर अगर गया, तो ही दोस्तों आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओके एक क्लियर अप मूव देखने को मिल सकता है।
अब एक एक लेवल के पीछे रीजन समझते हैं। देखिए 24,673 क्या है, लाइक गुरुवार का जो डे का हाई है, और इसी जोन से आप देख ही सकते हैं दोस्तों रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, कुछ मूवमेंट किया नहीं, फिर भी इसी जोन से मतलब इसके ऊपर गया नहीं, एक जोन क्रिएट किया, उसका रेजिस्टेंस वही था। 24,692 क्या है जो मैंने लेवल कहा, वो तो आप देख ही सकते हैं, लाइक 12 अगस्त ट्यूसडे का टॉप यहाँ पे निफ्टी ने बनाया और यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग तो आया था। तो देखो यार ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया 24,692 का, 24,692। उसके थोड़े नीचे 24,673 और एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, तो दो दो जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो आस पास आ रहे हैं। गैप आप देखिए कितना पॉइंट का है, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का है। तो दोनों रेजिस्टेंस लेवल आस पास आ रहे हैं और ये क्रिएट कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस जोन 24,673 से 24,692 तक का एक रेजिस्टेंस जोन इन्होंने क्रिएट कर लिया। और हुआ है दोस्तों पिछले हफ्ते गुरुवार के दिन साइडवेज मार्केट, तो प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके मार्केट ऐसे 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 साइडवेज होके रुका है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके जैसे ही ये जोन को ब्रेकआउट देगा तो कहीं ना कहीं बाइंग कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा 24,734 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, पीछे आके आप खुद ही देखिए, इसीलिए मैंने कहा इसके ऊपर ही आप और भी बड़ा आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 24,734 प्रॉपर रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 बार इसी सेम लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया था। तो अगर दोस्तों मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको कहा दोस्तों वो भी ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है एंड देन वो भी ब्रेकआउट करता है, तो और भी अपमूव देखने को मिल सकता है। बट इसके ऊपर आप सोच सकते हैं बाइंग की तरफ, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लाइक लेवल आ रहा है 24,692 का। बाकी प्लान नंबर बी, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हुआ, स्लाइटली गैप ओपनिंग होके ब्रेक डाउन करता है 24,600 लेवल, 24,600 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो हम डाउन की तरफ देखेंगे। क्योंकि आप क्लियर कट देखिए, लाइक वेडनेसडे के दिन 24,600 एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, लेकिन वही रेजिस्टेंस दोस्तों ब्रेकआउट होता है, फिर नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है एंड देन उसके ऊपर ही स्टेबल रहता है। तो 24,600 एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट जैसे ही किया, जैसे ही नीचे टच किया तो यहाँ पे सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस टूटा तो सपोर्ट बन ही जाता है, और नीचे आते ही सपोर्ट को टेस्ट भी किया वेडनेसडे के दिन, और फिर मार्केट इसके ऊपर गया, और लाइक थर्सडे के दिन इसके ऊपर इसके आसपास आके आप देख सकते हैं दोस्तों बार बार सपोर्ट लेने जैसा कहीं ना कहीं रिएक्ट किया, उसको टच करके, इवन आखिरी टाइम पे तो टच भी करके थोड़ा सा ऊपर बाउंस भी कर लिया। तो 24,600 ब्रेकआउट करने के बाद 3 बार कहीं ना कहीं टेस्ट कर चुका है, आप देख सकते हैं। सो फ्लैट ओपन होके जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, इसके नीचे सस्टेन करेगा दोस्तों, हम डाउन की तरफ मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल कंप्लीटली एक चॉपी पिछला वीक रहा, कुछ मोमेंट रहा नहीं। अगर आप देखोगे वेडनेसडे थर्सडे वगैरह तो मोमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड कल के दिन तो देखो यार गैप अप तो होगा नहीं, फिर भी चलो हम इमेजिन करते हैं प्लान नंबर सी पे। और ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ गैप अप नहीं होगा, 30-40 पॉइंट को आप गैप अप नहीं मान सकते। जो हमारा प्लान नंबर सी है दोस्तों, यहाँ से मिनिमम 150 पॉइंट 120 पॉइंट समथिंग अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है तभी जाके हमारा प्लान सी एक्टिवेट होगा, वो भी सेलिंग के तरफ। तो अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपनिंग होता है बड़ा वाला 120-150 पॉइंट का, तो जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, एक छोटा सा मीडियम साइज का कैंडल बनना चाहिए, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज दे देता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है, जो भी यहाँ पे कॉल होल्ड किए हैं वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही, और गैप अप खुलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इन सारे पॉइंट से सेलर अगेन आएंगे और मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर गैप अप ओपनिंग जो भी पहला 5 मिनट कैंडल है, एक मीडियम साइज का कैंडल बनना चाहिए, उसी कैंडल के लो के नीचे आप सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता भाई कि भाई गैप अप ओपनिंग होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 36-37 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, इसी रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं ओपन होने वाला है, क्योंकि ऐसे कुछ बहुत बड़ा न्यूज नहीं आया है। लेट्स सी क्या होता है, बट बहुत जो कि मार्केट को कंप्लीटली इम्पेक्ट कर देगा कि भाई कुछ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऐसे कुछ न्यूज नहीं आया है। ठीक है, बाकी प्लान नंबर डी, अगर बाय चांस में बोल रहा हूँ गैप डाउन ओपन हो गया तो 100 पॉइंट
50 पॉइंट का गैप डाउन जो कि नहीं हो गया तो थोड़ा सा बाइंग की तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस आएगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर गैप डाउन लाइक डब्ल्यू पैटर्न, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी के कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज दिया तो बाइंग की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैं तो अभी भी 99% कहीं ना कहीं आपको कह सकता हूँ कि ओके फ्लेट ही खुलेगा, थोड़ा सा गैप अप या फिर स्लाइटली गैप डाउन, ठीक है। मतलब बेसिकली इसी रेंज के अंदर ही आपको मार्केट कल के दिन खुलता हुआ दिख सकता है। अब चलते हैं भाई ऑप्शन चेन पे। 24,616 पे क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर हैं जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और 24,616 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है? 24,700 पे, 24,700 पे 15 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, 15,94,425। सो 24,700 क्लियर कट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर अगर गया तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कवरिंग ले ली, एक बाइंग टेरिटरी में एंटर कर देंगे। 24,700 पे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। पुट राइटर की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों 24,600 पे, 24,600 पे 11,23,000 से ज्यादा पुट राइटर। सो बिलो 24,600 हम डाउन की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, बियर टेरिटरी में हम एंटर करने वाले हैं। अब चलते हैं भाई सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स भी दोस्तों फंसा हुआ है एक रेंज के अंदर और निकलने के लिए बस वेट कर रहा है। तो कल अगर सेंसेक्स फ्लेट ओपन होता है इस जोन पे ही एंड देन अगेन साइडवेज होके 80,760 ब्रेकआउट करता है, 80,760 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग की तरफ थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि 80,760 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। यहां से अगर आप देखोगे ऊपर थोड़ा आया था, बट इस पॉइंट से एक एग्रेसिव फॉल आया था एंड देन उसी पॉइंट के आसपास पिछले हफ्ते लाइक गुरुवार के दिन आखिरी दिन ही मार्केट घूमता रहा। तो मार्केट इस जोन पे फ्लैट खुला, थोड़ा सा कंसोलिडेट होके जैसे ही ब्रेकआउट दिया बाइंग की तरफ देख सकते हैं एबव 80,760। बाकी दोस्तों अगर प्लान बी एक्टिवेट हुआ यानी कि फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकडाउन करता है 80,507 के नीचे, 80,507 के नीचे, तो कहीं ना कहीं हम डाउन की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि 80,507 क्लियर कट दोस्तों एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखिए एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, सेम निफ्टी के जैसा ही है दोस्तों। 4 बार एक लेवल निफ्टी पे जैसे लाइक टेस्ट हुआ था वही है, यहाँ पे भी 80,507 है रेंज में ब्रेकडाउन किया तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। सेकंड जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 80,350 रहेगा, 80,350 बिलो ये सेकंड सपोर्ट जोन है, उसके नीचे गया तो और भी पैनिक देखने को मिल सकता है। तो एक रेंज में मतलब मार्केट हमें पूरे सजा के दे दिया है, बस हमें रेंज टूटने के लिए इंतजार करना है। अगर इस जोन पे ओपन हुआ तो मैंने प्लान नंबर बी पे ही कह दिया, अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपनिंग हुआ तो भी तो मैंने आपको ये सपोर्ट दिया है इसके नीचे। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में है, बस हमें वेट करना है कि रेंज कब टूटे। बाकी अगर गैप अप ओपन हुआ सेंसेक्स में तो ऊपर आप देख ही सकते हैं रेजिस्टेंस तो है ही, यहाँ से फॉल आया था, इसी किसी जोन पे अगर खुल गया तो सेलिंग। और मार्केट अगर बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो सेम निफ्टी का जो स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट है और यहाँ पे होगा थोड़ा सा आपको बाइंग और एक बोरिंग सा मार्केट देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।